कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे दो कदनपरस कदनप कर लेते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है वो उनके चुंगल से छूट पाती है या नहीं, ये तो आपको कहानी में पता लगेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कॉम और वक ये दो आदमी मिलके कार चोरी करते हैं। इसके बाद मुल्क सुपर मार्केट में जाते हैं और सोनेट प्रूफ इक्विपमेंट खरीदते हैं। इसके बाद वो एक रूम में आते हैं और इस रूम को पूरा साउंड प्रूफ बना देते हैं और उसके बाद इस चोरी की गाड़ी को भी सोनेट प्रूफ बना देते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों उसी कार में बैठ के रोड पे किसी का वाइट कर रहे होते हैं। अब सामने से एक लड़की गुजरती है और वो दोनों मुंह पर मासिक लाके इस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। अब वो इस लड़की को किडनैप करके उसी सोनेट प्रूफ रूम में लाते हैं और इसे एक बेड पे लिटा के इसके दोनों हाथ पे बांध देते हैं। वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है बट ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद यह हमें पता लगता है कि उसका नाम सटल है। दोनों लड़के जिनका नाम टॉम और वीक होता है वो दोनों इसकी फोटोग्राफ्स निकालते हैं और इसके बाद तरह से इसके पापा का ईमेल और फ़ोन नंबर मांगते हैं ताकि वो इसकी फ़ोटोज़ भेज सके और इसके डैड से पैसे ले सके। अब उसके बाद विक्टर से कहता है कि मैं इसके डैड को मेल भेजने जा रहा हूँ और तुम सटीला पे हर 10 मिनट पे नज़र रखना, और ऐसा कह के वो चले जाता है। अब टॉम भी सटीला पे नज़र रखता है। अब कुछ देर बाद दिखाता है और कहता है कि इसके दीद ने अब तक मेल का कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बाद वो दोनों सटीला को खाना पानी पूछने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो सटीला को खाना खिलाने जाते हैं। इससे पहले से कहता है कि अब हम तुम्हारे मुंह की पिटी खोलेंगे और तुम चलाना मत, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पूरा रूम सोनेट प्रूफ है। के बाद वो जैसे सटीला के पिटी खोलता है, सटीला जोर जोर से चलाती है। अब वह इसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हारे चलाने का कोई फायदा नहीं है, ये रूम सोनेट प्रूफ है। इसके बाद वो लोग सेला को कुछ खाने पीने के लिए देते हैं और इससे कहते हैं कि अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो तुम्हें इशारों में बताना होगा। इसके बाद सुला उनसे वॉशरूम जाने के लिए पूछती है तो टॉम एक पोर्ट ला के कहता है कि उसी में टॉयलेट कर दो। अब सटल ऐसा नहीं करना चाहती थी बट इसके साथ कोई रास्ता नहीं होता। अब अगले सपने में हम देखते हैं कि टॉम इन सब से परेशान होते हैं। ये जो कर रहा होता है शायद वो नहीं करना चाहता और उस वजह से वो सही से खाना भी नहीं खा रहा होता है। अब विकेट ये देखता है और जबरदस्ती इसके मुंह में खाना ठोस देता है। ये हमें पता लगता है कि विटकॉम का बॉस है। विकेट से कहता है कि अब हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि हम इस बारे में बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे और अब अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी जिसे हम पकड़े जाते हैं दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और टॉम को सटीला पे नज़र रखने के लिए कहता है। अब उसके बाद टॉम सटीला को चेक करने के लिए जाता है। यहाँ सटलों से कहती है कि उसे फर्श होना है और बाथरूम जाना है। इसके बाद टॉम उसे एक पोटला के देता है और कहता है उसी में फर्श हो जाओ। अब सटीला ऐसा करने से मना करती है तो टॉम पीछे मुड़ जाता है और उसी मौका का फायदा उठा के बाल्टी लेके टॉम पे हमला कर देती है। अब इन्हीं सब में टॉम की गिन गिर जाती है जिसे सटाइलर उठा लेती है और फिर उससे उसकी हथकड़ी खोलने के लिए कहती है।
अब जब थॉमस की हथकड़ी खोलने आता है तो सटीला उसे डराने के लिए एक फायर कर देती है और उसी सब के बीच टॉम का मासिक उतर जाता है। यह हम देखते हैं कि सटली और टॉम एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद उनका ब्रेकअप अप हो चुका था। अब सटीला टॉम से उन सब का कारण पूछती है तो वो कहता है कि जब मैं जेल में था तो तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई और मुझे छोड़ के चली गई। उसी लिए मैंने वक्त के साथ मिलके तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया था। अब उसी बातों के दौरान टॉम सटीला पे हमला करता है और इससे गन छीन लेता है और इसे वापस बांध देता है और कहता है कि इस बारे में वीक को पता मत लगने देना वरना वो दोनों को मार देगा। अब कुछ देर बाद वक्त आता है और टॉम से कहता है कि ये सटीला के डदद ने इन्हें पैसा देने से मना कर दी है, इसलिए हमें कुछ और प्लान बनाना पड़ेगी। अब उसके बाद ये दोनों स्टाइल के रूम में जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे डदद ने हमें पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए हमें तुम्हारी उंगली काट के इसका वीडियो बनाना पड़ेगा जिससे तुम्हारे डैड हमें पैसा दे देंगे। अब ये उनके जाती है और इन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वक्त नहीं मानता और जब इस की उंगली काटने जा रहा होता है तो इससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुन के टॉम काफी हैरान हो जाता है और वो वक्त को रोक देता है और कहता है कि हमने काफी कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। अब आगे विकेट अल्लाह को खाना खिला रहा होता है तो इसे मना कर देती है और कहती है कि इसे टिम के हाथ से खाना है, लेकिन इस जबरदस्ती खिलाता है। उसी बीच टॉम की नजर नीचे पड़ेत पे जाती है जो सटीला ने इस पे चलाई थी। वो उसे छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि वीक ने अगर उसे देख लिया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस पलट को उठाने जाता है तब ही वह पीछे मुड़ जाता है और इस से अपनी जगह पे खड़े होने के लिए कहता है। इसके बाद विकेट हाथों से खाना खिलाता हूँ, चम्मच गिर जाता है और वो उसे पलट पे गिरता है। अब मौका का फायदा उठा के टॉम फटाफट से वो चम्मच के उठाने के बहाने को भी उठा लेता है। इसके बाद वो वॉशरूम जाता है और इस बुलेट को फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुलेट फ्लश नहीं होती। अब वह बाहर आता है और इसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। वह को लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है और जैसे ही टॉम दरवाज़ा खोलता है वीक अंदर आ जाता है, लेकिन उसी बीच टॉम उस बुलेट को फटाफट निकाल लेता है और सिर्फ सबीलू का जाता है। अब वीक वो वीडियो भेजने के लिए घर से बाहर जाता है। उसी बीच टॉम सटीला के पास आता है और कहता है कि या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तो सटीलुरस से कहती है हाँ मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा ही है, जिस पे टॉम को बिल्कुल यकीन नहीं होता। अब सटीला कहती है कि तुम मेरा मोबाइल और उसमें मेरी प्रेग्नेंसी रिपोर्ट देख सकते हो। अब टॉम सटीला का मोबाइल के पास जाता है। इसे ध्यान आता है कि अगर उसने फोन कर ली तो पुलिस को उनकी लोकेशन पता लग जाएगी, इसलिए वो इसके फोन को नहीं छेड़ता और वापस वही रख देता है। अब यहाँ पे सटीला उल्टी आने का बहाना करती है जहाँ टॉम आता है और इसकी मदद करता है, तब इसे कर लेती है और जब इसका ध्यान नहीं होता तो हथकड़ी में टॉम को ही बांध देती है और इसके बाद टॉम का मोबाइल ले के वो पुलिस को फोन करती है और पुलिस को पूरी स्टोरी बताती है। पुलिस टेला से उनकी लोकेशन मांगती है, पर सटीला को इस लोकेशन के बारे में नहीं पता होता है। अब फोन पे पुलिस से बात करने के दौरान वो देखती है कि टॉम के
पास वो हथकड़ी की चाबी होती है जिससे वो लेने की कोशिश कर रहा होता है। इस बीच वो चाबी को उठाने जाती है लेकिन टॉम मौका देख के उसके सर पे लात मारता है और इसे बेहोश कर देता है और वापस उसे कड़ियों में बांध देता है। अब वहां पे वीक आ जाता है और टॉम ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वेकोसट से कहता है कि एक खुशखबरी है, असटीला के दाद ने हमें पैसे देने के लिए राजी हो चुके हैं, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द ये जगह खाली करनी होगी। इसके बाद टॉम वॉन रीदे करना चाहता है और वापस के फोन में देखता है तो सिर्फ वाकई परगनन के रिपोर्ट मिलती है। इसके बाद विकेट चला के रूम में जाता है और देखता है सटीला के पास टॉम का फोन पड़ा होता है। वो फोन को चेक करता है और जान जाता है कि सटीला ने पुलिस को फोन कर दिया है और सिर्फ वहां पे वो बलीट भी मिल जाती है जो सटीला ने पे फायर करी थी। उसके बाद को टार्चर करता है और इससे कहता है कि सच सच बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। अब डर के मारे सटील और से बता देती है कि टॉम इसका एक्स बॉय फ्रेंड है। अब वीक को डर होता है कि कहीं टॉम नसला को विकेट के बारे में ना बता दिया हो। इस पे वग इससे अपना नाम पूछता है तो कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। इसके बाद वकटूम के पास आता है और कहता है कि तुमने सटीला कोई क्यों चना कडनप करने के लिए। इस पे टॉम कहता है कि हम दोनों ने मिलके ये प्लान बनाया था। विक्टर से कहता है कि हम प्लान में दोनों शामिल हैं और हमें एक दूसरे से होनीसत रहना चाहिए। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जिस पे टॉम कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। इसके बाद वो दोनों सटीला को बेहोश करते हैं और बेहोश करने के बाद एक नई लोकेशन पे ले जाते हैं और वहां पे वापस उसे हथकड़ी से बांध देते। अब यहां टॉम देखता है कि सटीला के सर पे चोट लगी हुई है तो समझ जाता है कि वैकेंसिस रैली को टार्चर किया है। इसके बाद वैको आता है और हथकड़ी की चाबी मांगता है और ताम भी उसे दे देता है ताकि वीक कौन पे शक ना हो। इसके बाद वो दोनों जहां पैसे मान गए थे इस जगह पे पैसे लेने जाते हैं तो अब देखता है कि वहां पे कोई पैसे नहीं रखे। इसके बाद जब वो विकी और देखता है तो विकेट रहता है कि मुझे पता है यहाँ पे पैसे नहीं हैं क्योंकि इस पैसे लेने की जगह में अलरीडे चुंगे कर चुका हूँ। यहाँ विकटों पे गिन कानता है और इसे कहता है कि मुझे तुम्हारे आस्टला के बाद में सब पता लग गया है। अब टॉम भी सरेंडर कर देता है और इसे अपनी और शला की सारी कहानी बता देता है। अब ये सुनने के बाद जब विक्टिम को शूट करने जाता है तो टॉम चकमा दे के वहां से भाग जाता है लेकिन विक्टों पे शूट कर देते हैं। अब गोली लगने के बाद टॉम आ गया जाता है और जब वह भाग के आके इस जगह में देखता है तो पाता है वहां टॉम है ही नहीं क्योंकि टॉम वहां से जा चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक नई जगह जाता है और उसके बाद के दिए हुए पैसे लेके वापस तला के पास आता है। अब तक इस सला कोई जान से मारने का प्लान बना चुका होता है क्योंकि वो इस प्लान में कोई भी रसक नहीं लेना चाहता क्योंकि सटला बच गई तो वो पकड़ा जाएगा। अब वो सटीला को एक जहर वाला इंजेक्शन देने जा रहा होता है लेकिन तभी पीछे से टॉम आता है और वह पे हमला कर देता है। अब वह के पास गिन होती है जिससे वो टॉम पे शूट कर देता है जिससे टॉम वहीं गिर जाता है। अब वो टॉम को दूसरी गोली मारने जा रहा होता है। सटीला पैरोड़ा के वक्त को नीचे गिरा देती है और विकी गिन जाके टॉम के पास घर जाती है और टॉम इस गिन से वीक को वही मार देता है। अब उसी बीच टेला अपनी चाबी खोल के अपनी हथकड़ी खलवाती है और देखती है कि टामक काफी ज्यादा
जख्मी हो चुके हैं और इस वजह से टॉम की भी वही मौत हो जाती है। अब टॉम की मौत से सटीला काफी दुखी हो जाती है, वो जैसे वैसे खुद कसम मिलती है और बाहर है और आकर विकी कार में बैठ जाती है। और इस कार में इसके डैड के देवे पैसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं। अब वो घर नहीं जाने का प्लान बनाती है क्योंकि इसके बाद ने फुर्सत टाइम उसे बचाने से भी मना कर दिया था। इसके बाद वो वहां से जाती है और अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है और अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देने का सोचती है। और उसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमने देखा एक लड़की असटीला जैसे दो कदनपरस ने कदनाप कर लिया था पूरे प्लान में और पूरी जोड़ने में। इसके बाद काफी अपन रुमाती है, लेकिन फनाले वो इस सताटियों से सटरगल कर जाती है और बच जाती है।